नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों से। श्रीगंगानगर के गमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव हुनतपुरा के सरकारी स्कूल में चल रही तालाबंदी और ग्रामीणों का क्रमिक अनशन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की समझाइश के बाद खत्म कर लिया गया। पति से मामले का सुनने के बाद एक विवाहिता ससुराल छोड़कर अपने पीहर आ गई। मामला चूरू के महिला थाने तक पहुंच गया, जहां महिला थाना पुलिस और महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने मामले में आपसी राजीनामे से सुलह करवाई। प्रतापगढ़ के जन सुनवाई सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले भर से अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोगों की समस्या का एडीएम ने त्वरित समाधान कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बारा नगर परिषद पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में गुणवत्ताहीन काम करवाने का आरोप लगा है। दरअसल शाहबाद रोड डिवाइजरों को रंगवाने के लिए पक्के रंग की जगह गेरू का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही टूटे फूटे और काई लगे डिवाइडर को पुतवाया जा रहा है। नगर परिषद के इस रवैये से भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया। भाजपा से नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष दिलीप शांकेवाल ने कहा कि इसे लेकर यहां पर महज खाना पूर्ति चल रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम ग्रेटर जयपुर में स्वास्थ्य निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। नोटिस कार्रवाई को सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। दौसा में आज जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजीव गांधी आईटी केंद्र में कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। अलवर में परमार्थम दिव्यांग जन कल्याण संस्थान ने कंपनी बाग से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है जो फर्जी दिव्यांग पत्र बनाने वाले हैं उनके ऊपर जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अलवर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इसके अलावा लंपी डिजीज का टीकाकरण करवाने का कार्य को लेकर सेवा के रूप में किया जाएगा। अलवर में एक दुर्घटना में बीमा की राशि फर्जी तरीके से उठाने के मामले में पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार किया। वकील ने धोखाधड़ी करके करीब 9 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एडवोकेट को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं की सुनवाई और जल्दी समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के वीसी कक्ष में आयोजित किया गया। बाड़मेर में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों के साथ साथ डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि जिला अस्पताल के बेड फुल हो चुके हैं। चूरू नगर परिषद के कार्मिक को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद नगर परिषद कर्मचारी गुरुवार को सदर थाने पहुंचा और नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लंपी वायरस से पीड़ित गायों के लिए डूंगरपुर जिले के सुथारों ने पहल की है। डूंगरपुर जिला कारपेंटर क्लब ने लंपी वायरस से निपटने के सहयोग के लिए जिला कलेक्टर को 25,500 रुपए का चेक सौंपा। जयपुर में आज जिला स्तरीय जन सुनवाई और समाधान कार्यक्रम का आयोजन आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर जिला परिषद के सभागार में किया गया, जो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चला। चूरू के दुधवा खारा थाना क्षेत्र के गांव सिरसाला में एक ही रात में 2 घरों में चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर अलमारी तथा संदूकों के ताले तोड़कर नकदी तथा सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिए। सूचना के बाद दुधवा खारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात स्थल का निरीक्षण किया। बहरहाल दुधवा खारा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीकर के नवलगढ़ रोड पर शिवसिंहपुरा इलाके में सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर आने से लोग परेशान हैं। यहां एक रेजिडेंसी के सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर आ रहा है। सीवरेज का गंदा पानी जिस सड़क पर आया है वो सीकर से झुंझुनू जाने का मुख्य रास्ता है। इसके अलावा इलाके में बदबू फैली हुई है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर में रामायण पाठ का वाचन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जनक पुत्री माता सीता के विवाह की कथा का वाचन किया गया।
जोधपुर के लोडी थाना क्षेत्र में देर रात बजरी माफियाओं की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बजरी खनन के काम से जुड़े ओमाराम पटेल पर देर रात 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। मृतक के जीजा ने करीब 15 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने इस घटना के दौरान बदमाशों के पास अवैध हथियार होने की बात भी कही। फिलहाल मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में भय और लोग डरे हुए हैं। झुंझुनू में संचालित कलेक्टर की क्लास के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां की जा रही हैं। युवाओं से एसपी मृदुल कछावा रूबरू हुए। एसपी के साथ कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कूड़ी भी पहुंचे, जहां पर पहुंचते ही सेठ मोतीलाल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनका स्वागत किया। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में मरीज को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाने वाली लिफ्ट बंद पड़ी है। इस लिफ्ट के इतने लंबे समय तक खराब होने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहां लिफ्ट लंबे समय तक खराब रह चुके हैं। मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानी को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। समस्या सामने आने के बाद प्रशासनिक जिम्मेदार व्यवस्था में सुधार की सिर्फ बातें करते हैं। हरियाणा के अग्रोहा में 550 करोड़ की लागत से महालक्ष्मी जी का मंदिर निर्माण प्रस्तावित है। मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा से शुरू हुई महालक्ष्मी यात्रा आज डूंगरपुर पहुंची। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। आरोपी आदतन अपराधी है, जिस पर विभिन्न थानों में 4 मामले दर्ज हैं। और अब बात धौलपुर की, जहां सरमथुरा शहर से गुजरने वाली राजस्थान रोडवेज की बस में शराब के नशे में सवारी और परिचालक सफर करते नजर आए। इससे बस में सफर करने वाली महिला यात्रियों में भय जैसी स्थिति है। विश्व ओजोन दिवस पर वन विभाग द्वारा करौली के 10 विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता और स्वर्ण जयंती पार्क और राजकीय महाविद्यालय में पौधारोपण तथा पूर्व में लगाए गए पौधों की देखभाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोटा से एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। आग से झुलसे युवक राधेश्याम की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। युवक करीब 40% तक झुलस चुका है। टोंक जिले में लंपी स्किन डिजीज का कहर जारी है। वायरस से गायों को बचाव और इसकी रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर सहायक कलेक्टर और नगर परिषद कार्यवाहक आयुक्त ने शहर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। झुंझुनू के शहीद कर्नल जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वन विभाग की ओर से विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ जवाहर चौधरी रहे। इस दौरान स्कूल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम भी किया गया। साथ ही निबंध लेखन, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। कोटा के रामतला इलाके में बेटी के जन्म पर एक परिवार ने अनूठा जश्न मनाया। मुल्तानी परिवार में बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से उसे घर लाया गया। बहू जब अस्पताल से घर आई तो उसे बग्गी में बैठाकर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ गृह प्रवेश कराया गया। जोधपुर के गोपालगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दाड़मी में विद्यार्थियों ने तालाबंदी करते हुए स्टेट हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान उनके परिजन भी मौजूद रहे। पिछले लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर पढ़ाई चौपट होने के कारण विद्यार्थियों में आक्रोश है। मामले की जानकारी मिलने पर सरपंच भी मौके पर पहुंचे। वहीं सरपंच ने उपखंड अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दी। सीबीईओ भी मौके पर पहुंचे। बारां में दिन से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। समरानिया क्षेत्र में दोनों बड़ी नदियों में पुलियों पर 2-2 फीट पानी की चादर चल रही है। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में लंपी संक्रमण से 15 गायों की मौत होने के बाद ये आंकड़ा 112 तक पहुंच चुका है। साथ ही 637 गायों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। और अब बात राजसमंद की, जहां के देवगढ़ थाना क्षेत्र के कोटड़ा गांव का निवासी एक वृद्ध अपने जवान बेटे की मौत का न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसे अभी तक कहीं से भी न्याय नहीं मिल पाया। 31 जुलाई को पाडे पंचायत के कोटड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकाए गए भोजाराम सालवी का शव मामले में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की मांग की गई। लेकिन इस मामले में वृद्ध को कोई इंसाफ नहीं मिला। अब तक कुछ नहीं पता चला। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के 1.5 महीने बाद भी पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की गई।
बारा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कोटड़ी सुंडा गांव के समीप पार्वती नदी, जिसे आसपास के ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वो बहकर काफी दूर चला गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसलमेर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि शहर के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल के बरामदे और अतिरिक्त बेड लगाकर इलाज किए जा रहे हैं। जवाहिर अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी है। इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से मौसमी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। सबसे ज्यादा मरीज मलेरिया की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। मरीजों के बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। लंपी से संक्रमित गायों का स्थिति दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। बांगड़ा स्टेडियम के पीछे बने आइसोलेशन सेंटर में रखी गई 103 गायें दर्द से करा रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनकी सुध लेने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। और अब बात टोंक जिले के, जहां के मालपुरा में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक के समापन समारोह के शारीरिक शिक्षकों ने बहिष्कार किया। शिक्षकों का मानना है कि ग्रामीण ओलंपिक में प्रतिदिन अव्यवस्था के नए विवाद सामने आ रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक के समापन समारोह में शिक्षकों ने मंच पर ही स्थान और सम्मान के साथ सुविधाएं नहीं मिलने पर समारोह का बहिष्कार किया। जिले में उद्घाटन से लेकर समापन तक ग्रामीण ओलंपिक विवादित रहा। इस दौरान आयोजकों की लापरवाही हर पल सामने आई। टोंक में डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पेयजल लाइन और सीवरेज का काम जारी है। 400 करोड़ की इस योजना से लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिले के अधिकारी इस परियोजना के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। इससे नाराज सांसद और बीजेपी नेताओं समेत लोगों ने आरयूआईडीपी के अधीक्षक अभियंता नेमीचंद पवार का घेराव किया। करीब 3 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अधिकारियों ने माना कि लापरवाही हुई है। टोंक के देवली में ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी मैच में गलत निर्णय को लेकर निवारिया के टीम के खिलाड़ियों ने विरोध किया। खिलाड़ियों ने एसडीएम भारत भूषण गोयल को ज्ञापन सौंपकर मैच दोबारा कराने की मांग की। बूंदी के नमाना कस्बे में पिछले 15 दिनों से चल रहे काले मुंह के बंदरों के आतंक के चलते गांव के लोगों में इस वक्त आतंक फैला हुआ है। यहां 15 दिनों से सैकड़ों बंदरों ने डेरा डाला है। उत्पाती बंदरों ने खेत में जाते या पानी लाती महिला, पुरुषों और स्कूल जाते और पोषाहार खाते बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया, जिससे गांव के लोगों में दहशत है। इन काले मुंह के बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने कस्बे के कई बार एसडीएम से लेकर कलेक्टर और विधायक अशोक डोगरा से शिकायत की, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बूंदी के देव पुलिस थाने के सामने एक लोहे की केबिन से रात को चोरों ने ट्यूब, टायर समेत अन्य सामान पार कर लिया। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर सैनिक कुशवाहा समाज के हजारों लोगों ने गुरुवार को दिन भर जयपुर में धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार देर रात तक मांगों पर सहमति नहीं बनी, तब हजारों की संख्या में धरने पर बैठे समाज के लोगों ने विद्याधर नगर स्टेडियम से सीकर रोड की तरफ कूच कर दिया। ये लोग पैदल चलते हुए सीकर रोड नंबर 14 पर पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए सीकर हाईवे जाम कर दिया। वहीं काफी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग अजमेर चंदवाजी एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ गए। खबर प्रतापगढ़ से, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रही एक महिला को जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई। मृतका के बेटे ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है। प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन बरसात का दौर जारी है। कभी रिमझिम और कभी तेज बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर जहां एक और विधायक और नगर पालिका चेयरमैन सहित अन्य व्यापारिक संगठन के लोग बाजार बंद करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी के समर्थन में भीम आर्मी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित अन्य व्यापारी सड़कों पर उतर आए। महाराजा गंगा सिंह जी के सम्मान में करीब 1.5 साल पहले शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई, जो किन्हीं कारणों से रोक दी गई, जिसे अब फिर से पूरा करने का बीड़ा उठाया गया। इसके साथ ही महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती के अवसर पर 13 अक्टूबर को महाराजा गंगा सिंह जी के स्टैच्यू और मेमोरियल पार्क का लोकार्पण भी जनता जनार्दन के द्वारा करने का फैसला लिया गया। सादुलपुर में मुख्यमंत्री दौरे के दौरान भर्ती देखने वाले युवाओं से अभद्रता करने और जाने से रोकने वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी अब कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है। मुख्यमंत्री दौरे से ड्यूटी पर आए
ईएसआई गिरधारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आरएलपी तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों ने मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। और अब बात झुंझुनू की, जहां की सदर पुलिस ने मोबाइल टावर से मशीन की चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त कार और चोरी की मशीनें बरामद की। ये गैंग मोबाइल टावरों से महंगी मशीनों को चुराकर कम कीमतों पर बेचा करता था। थानाधिकारी महेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस ने मोबाइल टावर से मशीन चोरी करने वाले गिरोह के सरगना और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में इस गैंग ने सीकर और झुंझुनू जिले में 15 से अधिक वारदातों को कबूल किया है। राजसमंद जिले में भारत गुरुकुल सेवा संस्थान के तत्वाधान में मंडावर में गौ माताओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए 1 क्विंटल आयुर्वेदिक लड्डू बनाए गए। इस कार्य में गांव के युवाओं ने भी सहयोग किया। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रयासों से किशनगढ़ रेनवाल रेलवे स्टेशन पर चंडीगढ़ बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव घोषित कर दिया गया है। जयपुर संसदीय क्षेत्र में 3 ट्रेनों के ठहराव सुनिश्चित करने पर सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार प्रकट किया। शाहपुरा के मनोहरपुर थाना इलाके के दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चकनाचूर हो गई। हादसे में कार सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। अलवर में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने आज लंपी वायरस को बढ़ते देख कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के करेरिया गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा में इटावा थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में बीती रात को अज्ञात चोरों ने सरपंच के घर को निशाना बना लिया और घर में घुसकर वहां रखी तिजोरी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बांसवाड़ा के साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण माही डैम में एक बार फिर से पानी की आवक तेज हो गई है। डैम के 14 गेट खोल दिए गए हैं। और अब खबरें विस्तार से और बात स्पीकर ओम बिरला के जोधपुर दौरे की। इस वक्त स्पीकर ओम बिरला जोधपुर पहुंच चुके हैं। बिरला का स्वागत करने के लिए कई अनेक वरिष्ठ नेता इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जोधपुर ओम बिरला पहुंचे। यहाँ पर कई बड़े और दिग्गज नेता मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उनका स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके साथ ही सामाजिक संस्था के नेशनल यूथ कॉन्क्लेव में ये हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर स्पीकर ओम बिरला शामिल रहेंगे। तो सर्किट हाउस में प्रबुद्ध जनों से बिरला मुलाकात भी करने वाले हैं। और अब बात बारा की, जहां 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले एक बार फिर से उफान पर हैं। समरानिया क्षेत्र में बारिश के चलते यहां से गुजर रही बरसाती नदियों में अच्छी पानी की आवक हुई है। कस्बे की दोनों बड़ी नदियों में पुलियाओं पर 2-2 फीट से अधिक पानी चल रही है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर बहाव के बीच पुलिया पार कर रहे हैं। कई बार लोगों के इन पुलियाओं में बहने से मौत भी हो चुकी है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन लोग इससे कोई सबक नहीं ले रहे और इन्हें आने जाने से रोकने वाला भी प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है।